Bismillahirrahmanirrahim. Today I will like to discuss electrophiles and nucleophiles. बहुत सारे स्टूडेंट को जस्ट यही पता होता है कि इलेक्ट्रोफाइल या तो जिन पे पॉजिटिव चार्ज है या इसके अलावा कोई ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो इलेक्ट्रोफाइल के क्राइटेरिया में आती हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन्स एंड फाइल्स मीन लिविंग और अट्रैक्शन, यानी वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन शो करे इलेक्ट्रोफाइल कहलाती है। अब इसमें डेफिनेशन पॉजिटिवली चार्जेड और न्यूट्रल बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। तो बात करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ स्पीशीज एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो कौन कौन सी हैं स्पीशीज जो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे बिहेव करती हैं। तो सबसे पहले है पॉजिटिवली चार्जेड आयन, जैसे H पॉजिटिव है, Cl पॉजिटिव है, Br पॉजिटिव है, R पॉजिटिव अल्काइल है, नाइट्रोसाइल है, और इसी तरह ये हमारे पास है SO3H। इसी तरह कार्बोकेटाइन जो है ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ये भी एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करते हैं। ट्रांजिशन मेटल है जिसमें Fe+2 है, Fe+3 है, सिल्वर प्लस है और कैडमियम। उसके बाद फर्दर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल और कौन कौन सी स्पीशीज इस क्राइटेरिया में आती हैं, जिसमें हमारे पास लीवेस एसिड आ जाते हैं। लीवेस एसिड में जैसे BF3 है, तो यहाँ पे बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो इस लिहाज से ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा, इसको इस लिहाज से लीवेस एसिड कहा जाता है। तो जितने भी लीवेस एसिड हैं ये तमाम लीवेस एसिड हैं, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करते हैं। इसी तरह फ्री रेडिकल जो हैं इनमें भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, यानी इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। याद रखें इलेक्ट्रोफाइल के लिए ऑक्टेट जो है इसको माइंड में रखना है। जैसे मतलब ये भी एक चीज है, अब यहाँ पे जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन के पास यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसी तरह यहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कार्बीन्स ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं, तो कार्बीन जो है ये भी एज इलेक्ट्रोफाइल काम करते हैं, क्योंकि कार्बन ने 2 बॉन्ड अल्काइल ग्रुप से बनाए हुए हैं और 2 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इसके बॉन्डिंग यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 2 एक लोन पेयर है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह नाइट्रोजन की बात करें तो इसमें भी टोटल नाइट्रोजन का 2 शेयरिंग वाले और 4 ये, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, इस तरह कार्बोकेटाइन, ये तमाम क्या हैं एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करते हैं। मजीद हम देखते हैं, बहुत वाइड कंसेप्ट है इलेक्ट्रोफाइल्स का। कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम हैज वेकेंट d ऑर्बिटल, जैसे IF7 है, तो IF7 कैसे इलेक्ट्रोफाइल कि इसका वेकेंट d ऑर्बिटल इसका वेकेंट है, तो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन शो करेगा। इसी तरह PCl5 है, SnCl4 है, PbCl2, तो जितने भी ये दिए गए हैं इनका वेकेंट d ऑर्बिटल होता है, जिस वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करते हैं। मजीद देखते हैं, कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम बॉन्डेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऐसी स्पीशीज भी एज इलेक्ट्रोफाइल काम करती हैं जिसमें सेंट्रल एटम के साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, तो इसमें आउटर मोस्ट शेल तो कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे हम ये नेचर इसकी देखेंगे इसके हिसाब से। तो CS2 है, कार्बन डाइसल्फाइड है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी है, तो जितने भी हैं ये एज आ इलेक्ट्रोफाइल काम करते हैं। जैसे SO3 सल्फोनेशन में एज इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। उसके बाद इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, जरूरी नहीं है कि जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज हुआ वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। जैसे एल्कली मेटल है, जैसे सोडियम पॉजिटिव है
तो ये इसका आउटर मोस्ट शेल वेकेंट, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, तो ये एज इलेक्ट्रोफाइल काम नहीं करेगा। इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल जब ये आयन की सूरत में होंगी। इसी तरह एल्यूमिनियम +3 है, अमोनियम। अच्छा यहाँ पे देखें, अमोनिया था तो अमोनिया के पास एक लोन पेयर हाइड्रोजन को देके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया और यहाँ पे अमोनियम आयन में चेंज हो गया। अब अमोनिया नाइट्रोजन के पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस लिहाज से ना ही इसका आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है, तो इस लिहाज से ये एज इलेक्ट्रोफाइल काम नहीं करेगा। H3O पॉजिटिव है तो ये भी एज इलेक्ट्रोफाइल काम नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी एक मौजूद है। ये हाइड्रोनियम आयन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आते हैं, ये कुछ एक्सेप्शन थे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना कि अमोनियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो ऐसा नहीं है, ये इसमें एक्सेप्शंस में आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हम इन्हें नहीं कहेंगे। उसके बाद है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। न्यूक्लियो मीन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, फाइल मीन लविंग और अट्रैक्शन, यानी ऐसी स्पीशीज जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन शो करेंगी न्यूक्लियोफाइल कराएंगे। डेफिनेशन देखते हैं कि नेगेटिवली चार्जेड आर न्यूट्रल बट इलेक्ट्रॉन रिच। ये जो बोल्ड किया गया ना इलेक्ट्रॉन रिच को, तो इसका ये देखना है इसमें, जिस तरह पीछे हमने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की बात की, जरूरी नहीं है कि पॉजिटिवली चार्जेड हो लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो, तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन रिच एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी न्यूक्लियोफाइल होना था यहाँ पे। तो अब कौन कौन सी स्पीशीज ऐसी हैं जो एज आ इलेक्ट्रोफाइल काम करती हैं, सॉरी एज आ न्यूक्लियोफाइल काम करती हैं। तो इसमें यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल होगा। व्हाट टाइप ऑफ स्पीशीज एक्ट एज आ न्यूक्लियोफाइल, तो कौन सी ऐसी हैं जो एज आ न्यूक्लियोफाइल काम करती हैं। तो इसमें ये मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले नेगेटिवली चार्जड न्यूक्लियोफाइल, तो इसमें H नेगेटिव, Cl नेगेटिव, हेलोजन, इसी तरह कार्बेन आयन, ये कार्बेन आयन मेंशन किया गया है, तो कार्बेन आयन भी एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करते हैं। इसी तरह मिथाइल, यहाँ पे ये भी कार्बेन आयन, तो कार्बेन आयन में याद रखें कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उस पर नेगेटिव की वजह से एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं। तो उसके बाद है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, जिसमें लीविस बेसिस आ जाती हैं। लीविस बेसिस में क्या आएगा, जैसे अमोनिया है, अमोनिया के पास क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, यहाँ पे लीविस बेसिस होंगे। इसी तरह NF3 है, H2O के पास, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और H2S में सल्फर के पास। उसके बाद है अल्कोहल, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसके पास, तो ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। नेक्स्ट है पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग मॉलिक्यूल आल्सो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इसमें अल्कीन जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन है तो ये भी एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। इसी तरह इथाइन है, दीज मॉलिक्यूल शो अट्रैक्शन टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल, ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अट्रैक्शन शो करते हैं, तो ये भी एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेंगे।